श्री कृष्ण लीला के चिंतन में अघासुर का उद्धार। शशांक शेखर की दृष्टि निमेष शून्य हो गई है। सुरेंद्र की सुर समुदाय की तो बात ही क्या। श्री कृष्णचंद्र का बाली विहार प्रत्यक्ष हो जाने पर किसे आनंद मुग्ध नहीं कर देता, इस रस मंदाकिनी की धारा किसे आत्मसात नहीं कर लेती। हाँ, एक वर्ग ऐसा अवश्य जिसकी आंखें इस स्तोत्र का स्पर्श पाकर के शीतल नहीं होती, अपितु और भी झलने लगती हैं। इसकी उर्मियों में ही निरंतर अवगाहन करते रहने की, इन्हीं में मिल जाने की लालसा उस वर्ग के प्राणियों में उदय नहीं होती। इसके बदले वहाँ तो इस प्रवाह को समूल विलुप्त कर देने का ही भाव जाग उठता है। वह वर्ग है असुर, सिरमौर मधुपुर सम्राट कंस का। और इस वर्ग का ही एक विशिष्ट सदस्य अघासुर अपने अधीश्वर से प्रेरित होकर यहाँ आज वृंदावन में आया है। श्री कृष्णचंद्र का गोप शिष्यों का स्वच्छंद सुख में विहार देख रहा है। जो जो देखता है उसके हृदय का उताप बढ़ता जाता है। श्री कृष्णचंद्र की उनके शिखाओं की ये सुख क्रीड़ा उसके नेत्रों के लिए असहाय बनती जा रही है। ये वही अघासुर है जिसके बल की छाप समस्त सुर समुदाय पर अंकित है। अमृत पान से अमर बन जाने पर भी देव समाज जिससे नित्य शंकित है, अपने प्राणों की रक्षा के लिए जिसके निधन की नित्य प्रतीक्षा करता रहता है, कब वह शुभ क्षण उपस्थित हो, आग का अंत हो जाए और सुधापान व्यर्थ हो जाने की संभावना जाती रही। तदंतर अघनामा दुष्ट आय सुख देखी सक्यो न नष्ट। जाके डर सुर थर थर डरे, जतपि अमृत पान हो करे। तदपि कहे जब लो अघ जीवे, तब लगी व्यर्थ अमि को पीवे। इस समय गोप शिष्यों एवं श्री कृष्णचंद्र में दौड़ की होड़ लगी है। इससे पूर्व तो बालकों ने किंचित दूर चले गए श्री कृष्णचंद्र को सर्वप्रथम स्पर्श करने की परस्पर बाजी लगाई थी। धावत कहत अभी जन बरसे, तेई राजा जो प्रथम ही परसे। वन शोभा को लखन हित, कृष्ण दूरी जब जात। तब सब बालक दौरी, के प्रथम प्रथम हम तात। और अब श्री कृष्णचंद्र को पराजित कर देने की योजना बनी है। सचमुच विजय भी शिष्यों की ही हुई। अरे भैया देख लो, कनों की गति तेज है या हमारी, कहकर बालक दौड़े। उनके साथ ही श्री कृष्णचंद्र भी बड़े वेग से भगे, किंतु शिशु थोड़ी देर में ही उनका अतिक्रमण कर गए। श्री कृष्णचंद्र सबसे पीछे रह गए। श्रुतियाँ जिनके लिए संकेत करती हैं वे परमेश्वर अचल हैं, तथापि मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त हैं। वे अन्य समस्त दौड़ने वालों को स्वयं स्थित रहते हुए ही अतिक्रमण कर जाते हैं। उनका इस प्रकार गोप शिष्यों के पीछे दौड़ना और फिर पराजित हो जाना कितना आश्चर्य में है। बलिहारी है पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र के इस बाल्य लीला विहार की। अस्तु गोप शिशु देवक्रम से दौड़ रहे हैं, उस दिशा में ही जिधर जिस और अघासुर आकर बैठा है। इनके उच्छलित सुख को देख करके मन ही मन जल रहा है। इतना ही नहीं, उसके अंतस्थल में परिशोध लेने की भी भीषण ज्वाला उठी है। यह है अघासुर वक्की अर्थात पूतना एवं वक दैत्य का अनुज ठहरा। चतुर कंस ने इसलिए तो इसे उकसा कर भेजा है। अचिंत्य लीला महाशक्ति के प्रभाव से ही अब तक अघ का रोष मन में ही सीमित रहा था। आज श्री कृष्णचंद्र के उनके प्राण शिखाओं के दर्शन होते ही वह आग भड़क उठी है। वे सोच रहा है, इस कृष्णवर्ण शिशु ने ही समस्त गोप बालों का नृत्य करने वाले इस काले कलूटे नंदपुत्र ने ही तो मेरी सहोदरा बहन वकी के, मेरे सहोदर भ्राता वक के प्राण लिए हैं। फिर भी मेरे जीवित रहते ये बालक जीवित बचा है।
आनंद विहार कर रहा है। नहीं नहीं, पर्याप्त विलंब हो चुका, बस अब इसे मैं उसी पथ का पथिक बना दूंगा, वहीं भेज दूंगा जहां मेरी लाडली बहन गई है, मेरे प्रिय भैया गए हैं। इसने तो मेरे 2 सहृदयों के ही प्राण लिए, मैं इसके समस्त मंडल को ही नष्ट कर दूंगा। इसके साथी गोप शिशु भी इसका ही अनुसरण करेंगे। ये असंख्य गोवत्स भी इस नंद पुत्र का ही अनुगमन करें। मेरे मृत सहृदयों को पिंडदान मैंने नहीं किया, पर आज सर्वोत्तम अवसर उपस्थित हुआ है। ये नंदपुत्र, ये गोप शिशु, ये असंख्य गोवत्स, ये ही सब मर करके मेरे द्वारा मृत्यु मुख में समर्पित होकर तिलोदक रूप बन जाएंगे। मेरे सहृदय के अनुरूप पिंड सामग्री तो ये ही हैं। इनसे ही मेरे भाई और बहन की पूर्ण तृप्ति होगी, और फिर तो समस्त ब्रज भी उजड़ जाएगा ही। मेरे महाराज कंस के शत्रु संपूर्ण ब्रजवासी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। उनके प्राण तो उनकी संतति हैं। ये नंदतने, ये बालक, ये गोशावक है, इन्हें मैं अभी अभी विनष्ट किए दे रहा हूँ। फिर जब प्राण नहीं रहेंगे तब शरीर रहा ना रहा, उस निष्प्राण शरीर समूह की क्या चिंता। ब्रजपुर वासियों में फिर धरा ही क्या है। कंस महाराज का परम अभिलक्षित आज मैं उन्हें भेंट जनाऊंगा। अपने उपयुक्त निश्चय को अघासुर ने तुरंत क्रिया का रूप देना भी आरंभ किया। देखते ही देखते उस दुष्ट ने योजन परिमित दीर्घ एक महापर्वत सदृश स्थूल परम आश्चर्य में प्रकांड अजगर का शीत धारण कर लिया। उस महासर्प का मुख तो सचमुच एक प्रसरित गिरि गहर के समान प्रतीत होने लगा। निम्न होस्ट धरा से जा सटा, उधर ओष्ठ मेघों का स्पर्श करने लगा। जबड़े कंदरा से बन गए, दंत समूह पर्वत श्रृंग भी से दिखने लगे। मुख विवर का अंतर्भाग घोर अंधकार से पूर्ण हो गया। जिहा विस्तृत अरण्य सरनी अर्थात सड़क सी बन गई। दीर्घ श्वास ककर्ष वायु के प्रवाह सा बन गया। नेत्र दावानल के समान प्रज्वलित हो उठे। ऐसे इस महाभयंकर अजगर रूप से ही सपरिकर श्री कृष्णचंद्र को ग्रास बना लेने की दुर्भिसंधि लेकर के अघासुर वहीं उस वन पथ में लेट गया। इमी निस्वे करीसो सुरहंता भ्यो महाबपु सरब तुरंता। हरि के असन हेतु मति मंदा, अद्भुत बपु सब दुख की कंदा। जो जन भरी तन पुष्ट कठोरा, गिरि मम तुंग भयानक घोरा। मुख जन गुह समान पसारा, भूतल अधर एक दिन डारा। उत्तर अधर जलद सो लागा, दाण मनोगिरी श्रृंग विभागा। भीतर अंधकार अति भागी, रसना मनहु पंथ अनुहारी। नैन हुतासन कुंड तरेरत दुष्ट हैं, छोड़ तो श्वास प्रचंड महाबल पुष्ट हैं। इधर गोप शिशु भी दौड़ करके श्री कृष्णचंद्र को बहुत पीछे छोड़ करके अघासुर के सामने उसके सन्निकट आ गए। उसकी दृष्टि भी उस महासर्प पर जा पड़ी, किंतु सरलमती शिशु आग की परवंचना को क्या जाने। उन सबों ने तो उस अजगर शेर को कुछ और ही समझा। उन्हें प्रतीत हुआ, आहा, ये तो वृंदा कानन की एक परम अद्भुत शोभा सामने आ गई। देखी अघासुर रूप मान्यो ब्रज शोभा मन हूँ, अजगर तुंग रूप महाभयंकर काल सम। इतना ही नहीं, उस निष्पाप शिशुओं ने तो कौतूहलवश उसकी उत्प्रेक्षा भी आरंभ कर दी। अजगर के प्रसारित मुख से वे उस अपनी धारणागत शोभा की तुलना करने लगे। मानो वाग्वादिनी उन बालकों के कंठ की ओट से परम सत्य का संकेत देने के लिए चंचल हो उठी, पर श्री कृष्णचंद्र की अचिंत्य लीला महाशक्ति ने सुर सुंदरी के इस प्रत्येक प्रयास को ही उलट दिया। लीला निर्वाह के अनुरूप आवरण डाल करके
उपमेय को उपमान बना करके ही व्यक्त होने दिया। इस प्रकार बालक परस्पर चर्चा करने लगे। सबसे आगे वाले शिशु ने पश्चातवर्ती साथियों से कहा, अरे भैया बताओ तो सही, हम लोगों के सम्मुख प्रकांड निश्चल प्राणी विशेष के समान जो एक कोई वस्तु है, वह हम सबको निगल जाने के उद्देश्य से अजगर के बाएं हुए मुख जैसा प्रतीत होता है या नहीं। बालक के इस कथन का समर्थन तो होना ही है। क्रमशः इस उक्ति के सुंदर प्रमाण अन्य शिष्यों ने दे डाले। वे बोले, भैया तुम सत्ता सत्य कह रही हो, ये देखो ना, रवि रश्मियों से अर्नित हुआ मेघमंडल ठीक ठीक अजगर के उधर ओस सा प्रतीत हो रहा है। और फिर उन्हीं रक्तवर्ण मेघों की प्रतिछाया पड़ करके भूमि ऐसी रक्ताब बन रही है मानो उस महासर्प का निम्न होस्ट हो। वाम एवं दक्षिण पास की कंदराएं जबड़ों की होड़ कर रही हैं। ये उन्नत शिखर श्रेणी उनके दंत समूह जैसी बन गई है। ये सम्मुखवर्ती सुविस्तृत वनपथ अजगर की रचना के समान प्रतीत हो रहा है। गिरिशृंगों का मध्यवर्ती अंधकार उसके मुख विवर का आंतरिक शून्य भाग सा जान पड़ रहा है। अरे और भी देखो, दावाग्नि के संपर्क से उष्ण एवं ककर्ष वायु अजगर के श्वास जैसी बन गई है। वन वहनी से संदग्ध हुए अन्य जंतुओं की दुर्गंध भी ठीक ऐसी लग रही है मानो उसके उदर की अविष्गंध हो। अहो मित्र देखो यही आई, आहे जंतु कोई के गिरि भाई। नाथ नाथ कर नाधि देवा, काल सुनो ये कर ही कलीवा। सखा जंतु सो लगे कि नाही, रहे पसारी बदन तो चाही। बालन सहित हमें किन खाई, बाई रह्यो मुख सरस लखाई। निश्चय रवि कर अरुण समूहा, बंसो परसी लगत धर व्यूहा। ते ही प्रतिछाया थे सब ठामू, लगत ओढ़ सम सुंदर धामू। सव्य असव्य नगोदर माही, श्रिकनी दौड़ सरिस समछाही। तुंग श्रृंग राजी इमिज राजत, दिश शोभा सम सुंदर भाजत। पथ ये सुभग देखिए कैसो, रसना सरिस लगत लखु जैसो। श्रृंग मध्य तम अति से भारी, जनमुख मध्य अहे अंधियारी। दाद उष्ण खर बात ये भासत श्वास समान। सखा लखो ये सर्वसो, जान्यो जात परमान। जरियो सत्य दावा में को, तासम दुष्ट गंध ये जो। इस प्रकार कहते हुए गोप शिशु उस दिशा में अग्रसर होते चले गए। अघ के और भी निकट जा पहुंचे। अचानक किंचित व्यसक एक बालक सबका ध्यान उस ओर ही आकर्षित कर बोल उठा, अच्छा मित्रों, कदाचित ये सचमुच ही अजगर हो और इस अजगर के मुख में हम सभी प्रविष्ट हो जाएं तो ये क्या हमें ग्रास कर लेगा। आसमान की मित्रग्रस्ता निविष्टान। किंतु सखा मंडली से इसका उत्तर प्राप्त होने में भी तनिक विलंब नहीं हुआ। एक परम चंचल छोटे से बालक ने ही समाधान कर दिया। यदि ऐसा ये करेगा तो कन्नू भैया के द्वारा वक की भांति क्षण भर में ही मार दिया जाएगा। ग्रसे हमें तो बक गति पे ही। फिर तो शिष्यों के मुख पर एक नवीन उत्साह की लहर नाच उठी। इस पूर्ववर्ती गिरी कंदर में प्रवेश करने की, इस नए सुंदर कौतुक से मनोरंजन करने की वासना भला किस बालक को नहीं होगी। समस्त शिशु एक साथ समान उत्कंठा की डोरी में बंद करके खींचने लगे। पर्वत गुहा के अंतर्भाग में प्रविष्ट होकर के क्रीड़ा करने की लालसा से सबने प्रथम तो अविलंब अपने गोवत्स समूह अघ के विशाल मुख में हाँक दिए। गोवत्स राशि सुरसरी धारा की भांति अघ रूपी गिरिधरी में प्रविष्ट होने लगी।
ये हो जाने के अनंतर प्रत्येक शिशु ने ही एक बार अपने प्राण अधिक प्रिय सखा श्री कृष्णचंद्र के कमनीय मुखारबंद की ओर दृष्टि डाली। दृष्टि पड़ते ही अंतर का आनंद बड़े वेग से उच्छ्वासित हो उठा। सबके मुख उज्जवल हास्य से आलोकित हो उठे। इसके पश्चात तो विलंब क्यों हो, देखते ही देखते वे सब के सब हंसते, करताली देते आग के मुख में जा घुसे। अब कहीं श्री कृष्णचंद्र का ध्यान ईश्वराकर्षित हुआ। इससे पूर्व तो वे ना जाने कौन से लीला राज्य में मन ही मन विचरण कर रहे थे। अपने अनंत ऐश्वर्य पर बाल्य वेश की चादर डाले, उसे आवृत किए परम मनोहर बाल्य लीला विहार के सुख सिंधु में संतरण कर रहे थे। तट से अत्यंत सुदूर कहाँ से कहाँ बहते जा रहे थे, किंतु सहसा चादर के एक छिद्र से झांक कर उनकी सर्वज्ञता शक्ति ने अघासुर की उपस्थिति को, उनकी दुर्भी संधि को देख लिया और श्री कृष्णचंद्र अपने सर्व अंतर्यामी स्वरूप में अवस्थित हो गए। उपस्थित तो वे पहले ही थे, नहीं नित्य हैं ही। उन्होंने तो खेलने के उद्देश्य से बाल्य भाव के दुकूल द्वारा उसे ढक रखा था। बस दुकूल को तनिक सा हटा लिया और वह स्वरूप व्यक्त हो गया। अस्तु अब सर्वभूत हति स्थित श्री कृष्णचंद्र ने सब कुछ जान लिया। काल का विधान वहाँ कहाँ। उन्होंने तो क्षण भर पूर्व शिष्यों के द्वारा की हुई उत्प्रेक्षाएं भी सुन ली, किंतु परस्पर भ्रमपूर्ण आलाप कर रहे हैं। प्रकृत अजगर को ये सब वृंदा कानन की शोभा मान रहे हैं। सत्य इनके लिए असत्य बन रहा है और वास्तव में तो ये अजगर भी नहीं, अघासुर है। ये सब बातें प्रत्यक्ष हो गई और अब पहले तो उन्हें अपने सखाओं को आग के मुंह में प्रविष्ट होने से रोकना जो है। मानो लीला प्रवाह क्षण भर के लिए पीछे की ओर लौट आया और स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गोप शिष्यों को निवारण करने का निश्चय किया। स्नेह एवं आरती मिश्रित स्वर में श्री कृष्णचंद्र पुकार उठे, भैयाओ हो, मत घुसो, ये सर्प है। किंतु इतने में तो शिशु आग के उदर में प्रविष्ट हो चुके और प्रवेश करते ही विष की ज्वाला से उनकी समस्त इंद्रिय वृत्ति विलुप्त हो गई। श्री कृष्णचंद्र में आकर एकाकार हो गई। इस अवस्था में उनकी पुकार को कोई सुने भी तो कौन सुने। अस्तु ईश्वर गोशावक एवं गो शिशुओं के मुख में प्रविष्ट हो जाने पर भी आग ने उन्हें निगल नहीं लिया। निगले कैसे? वह तो अपने स्वजनों का वध स्मरण करके प्रतिशोध लेने की भावना से वाक शत्रु श्री कृष्णचंद्र के भी अपने मुख में प्रविष्ट हो जाने की प्रतीक्षा जो कर रहा है। सबको अभिदान करने वाले श्री कृष्णचंद्र इस घटना को देख रहे हैं, केवल दृष्टा रूप से देख भर रहे हैं, ये बात नहीं। उन सर्व चिंताहारी श्री हरि की तो इस समय भारी चिंता लग रही है। वे सोच रहे हैं, आहा, एकमात्र मैं ही जिनका रक्षक हूँ। वे दीन गोप शिशु मेरे हाथ से निकल करके मेरे संरक्षण से बाहर जाकर के मृत्यु की जठराग्नि में आहुति बन गए। उनके अनंत पारावार विहीन कृपा सिंधु को उद्वेलित कर देने के लिए ये स्पंदन कम नहीं, बहुत बहुत पर्याप्त थे। सचमुच श्री कृष्णचंद्र अपने सहचरों को इस प्रकार विपन्न देख करके अपनी ही कृपा की उर्मियों में बह चलते हैं। साथ ही अनंत लीला में को अतिशय विस्मय भी हो रहा है। ओह, देव की कैसी विचित्र लीला है। इन गोप शिष्यों के प्रारब्ध की कितनी विचित्र परिणति है। अखिल लोक भय नासक जोई, लखी बालक विस्मय कर सोई। देव प्रबल गति कही जदुनंदा, निज जन सोच करत सुख कंदा। जठरा नल को ग्रासु, भय बाल बछरास काल। ये विचरी चित आसु, करना कर जानियो आहि।
जो सत्य संकल्प हैं, जिनके दिव्य चिन्ह में मानस तल में किसी भी संकल्प का उन्मेष होते ही वह तत्क्षण संगठित हो जाता है, वे ही श्री कृष्णचंद्र इस समय अपने सखाओं की प्राण रक्षा के लिए संकल्प विकल्प के स्तोत्र में बहे से चले जा रहे हैं। उनके लिए एक समस्या सी बन गई है। अब करना क्या चाहिए? इस दुष्ट आग का जीवन ना रहे और इन सरलमती गोप शिष्यों की भी हत्या ना हो। ये दोनों बातें एक साथ कैसे संपन्न हो? श्री कृष्णचंद्र इस समस्या में व्यस्त हो रहे हैं। वास्तव में तो यह भी ऐश्वर्य संपत्ति लीला की एक लहरी मात्र ही है। अन्यथा जो सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा है उसके लिए क्या तो उलझन है और क्या सुलझन। जो हो, श्री हरि दुष्टों के प्राणहारी श्री कृष्णचंद्र पुनः पुनः इस प्रश्न पर सम्यक रीति से विचार करते हैं और जब स्वयं अशेष दृक् ही उपाय निर्धारण करने चले हैं तब उपाय क्यों नहीं मिले। उनकी अचिंत्य लीला महाशक्ति ने तो लीला क्रम निर्धारित कर ही रखा है। श्री कृष्णचंद्र बस क्रम की ओर देख लेते हैं। उन्हें भी आग के मुख में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। यही अग्रिम क्रम है, यही उपाय है। श्री कृष्णचंद्र ये जान लेते हैं, इसका अनुसरण भी उन्हें करना ही है। वे करते ही हैं। देखते ही देखते वे अघासुर के परम अभिलक्षित का दान करते हुए उसके मुख विवर में स्वयं भी घुस जाते हैं। करी विचार सर्वज्ञ सुजाना, अहि मुख बैठे कृपा निधाना। परम पुरुष भक्तन सुखदाता, दीन बंधु शरणागत त्राता। अंतरिक्ष देवों के हाहाकार से पूर्ण हो उठता है। देवों में ये सांस न कि अघासुर के समक्ष वे स्वतंत्र भाव से आकाश में अवस्थित भी हो सकें। इसलिए वे अपने को मेघ सुओं में छिपाए रखकर ही श्री कृष्णचंद्र की लीला देख रहे थे। पर जब श्री कृष्णचंद्र ही अघासुर के ग्रास बन गए, उनके मुख में प्रविष्ट हो गए, तब फिर अघासुर के हाथ देव जगत का विनाश अवश्यम भावी है ही। अमर मंडल इसलिए ही चीत्कार कर उठा। और इधर राक्षस गुप्तचरों ने विद्युत वेग से दौड़ करके मधुपुर के अधीश्वर कंस को घटना की सूचना दे दी। सपरिकर नंदपुत्र अघासुर के मुख में समा गई। ये समाचार क्षणों में ही अघ के सहृद कंस आदि राक्षस वर्ग को प्राप्त हो गया। फिर तो मधुपुर का राज सदन राक्षसों के आनंद कोलाहल से गूंज उठा। अमर वृंद का आर्तनाद, असुर वर्ग की आनंद ध्वनि दोनों ही आग के मुख में प्रवेश श्री कृष्णचंद्र के करण रंध्रों में जा पहुंची। उन्हें जब सुन लिया, वे क्यों नहीं सुनते? जैसे वहां उनके समीप काल व्यवधान नहीं, वैसे देश व्यवधान भी नहीं। साथ ही वे तो नित्य अव्ययी सर्था क्षय रहित हैं। अघासुर की विष ज्वाला उन्हें दग्ध नहीं कर सकती। वे वहाँ भयानक विष की अग्नि में ही वैसे ही शीतल शांत अक्षुण बने हैं। अघ की अग्रिम चेष्टा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें अधिक प्रतीक्षा भी नहीं करनी है, क्योंकि उनके मन में सुर समुदाय के हाहाकार एवं असुरों की हर्ष ध्वनि के क्रम को बदल देने की, राक्षस कुल में चीत्कार का झंझावत एवं विबुद्ध वृंद में आनंद रव का प्रबल प्रवाह प्रवाहित करने की इच्छा जागृत होगी। इस इच्छा की ही प्रतिच्छाया मानो आग पर पड़ गई। वह गोप शिशु गो शावकों के सहित श्री कृष्णचंद्र को चूर्ण विचूर्ण कर देने के अभिप्राय से अपना मुख विवर संवरण करने चला। नीचे और ऊपर के होठों को सटा करके मुख मूंद लेने के लिए उद्यत हुआ। बस श्री कृष्णचंद्र इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर तो उनकी ओर से भी समयोचित चेष्टा आरंभ हो गई।
आग के अधरोष्ट किंचन मात्र स्पंदित होते न होते श्री केशचंद्र ने अत्यंत स्थूल एवं सुदीर्घ शीर धारण कर लिया। इतना विशाल शीर कि अघासुर के गले का वह प्रकांड छिद्र सर्था सब ओर से अवरुद्ध हो गया। क्षण अर्ध बीतने से भी बहुत पूर्व श्री केशचंद्र सहसा इतने बढ़ गए। परिणाम ये हुआ कि उस प्रचंड काय दैत्य का कंठ रुद्ध हो गया, नेत्र बाहर निकल आई। वह अतिशय व्याकुल होकर के छटपट करने लगा। श्वास बाहर आने का मार्ग तक रुक चुका। प्राणवायु शीर में ही संचित होने लगी। संपूर्ण शीर वायु पूरित हो उठा, किंतु प्राणों को तो बाहर निकलना ही है, कोई ना कोई मार्ग चाहिए ही। अंत में उन्हें दशम द्वार ही मिला। अघासुर के प्राण उनके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके तत्क्षण बाहर निकल गए। अति धीरक बपु बड़े कृपाला, असुर श्वास रुकी गौतहि काला। भ्रमे पान व्याकुल विभुधारी, उल्टे नयन गिरे भूत भारी। पवन रह्यो रुकी छिद्र न पावा, दसम द्वार छिति बाहर आवा। बल विपुल उखाड़ भुज अंग जब बाढ़, खल प्रिय हियत गाढ़, सही सके किमी भार। रुकी श्वास प्रचंड हति तेज उद्दंड, सिर फूट सतखंड, सठ हेव क्यों छार। प्राणों के साथ ही अघासुर की इंद्रियां भी बाहर आ गई। समस्त इंद्रिय शक्ति विलुप्त हो गई। ये हो चुकने के अनंतर ब्रजेंद्र चंद्र की मधु स्निग्ध दृष्टि मृत प्राय शिशुओं पर, गोशावकों पर पड़ी। उन अमृत वर्षिणी दृष्टि के स्पर्श मात्र की देर थी। शिशु एवं गोप शावकों में नव जीवन संचरित हो गया। अब श्री केशचंद्र वहां क्यों रुके? सबको साथ लिए वे मुख्य विवर के द्वार से बाहर चले आए। इस प्रकार अत्यंत अधम अघ दैत्य का उद्धार हुआ। उसे क्या गति मिली, इसकी चरण पर नीति कैसे हुई, यह भी उसी क्षण स्पष्ट हो गया। उस महास्थूल सर्प कलेवर से एक परम अद्भुत परम उज्जवल ज्योति निर्गत हुई थी। अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को आलोकित करती हुई श्री केशचंद्र के बाहर आ जाने की प्रतीक्षा लिए आकाश में ही वह अवस्थित रही तथा जैसे ही श्री केशचंद्र बाहर आए वैसे ही वह उनके महामरकत श्यामल श्री अंगों में विलीन हो गई। किसी गुप्त अस्पष्ट रूप से नहीं, समस्त स्वर्गवासी देवों के प्रत्यक्ष देखते हुए ही। निक्षी ज्योति अंबर में गई, दामिनी सी फिरी ठाडी भई। जब लगी नंद सुवन गोविंद, बछरा अरु ब्रज बालक वृंद। अमृत दृष्टि करी सींची जिवाई, ले आए बाहर इह भाई। तब लौ रही गमन में छेती, सब दिशि जगमग जगमग हेती। उल्का ज्यों तैते उल्टानी, आनंद भरी हरि मांझ सम्मानी। बाल कृष्ण भगवान जी की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।